गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में एक गरीब दास जी महाराज जी रहते थे। उन्हें परमात्मा 10 वर्ष की आयु में मिले थे और सतलोक लेकर के गए थे शरीर, और फिर उन्हें वापस छोड़ दिया था। आइए देखते हैं परमात्मा की लीला। राम राम। बाबा जी, आओ रोटी खाओ। नहीं, मैं अपने गांव से ही भोजन करके आया हूँ। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सतलोक है। रोटी नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संतों को और अपने अतिथि को बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देते। हाँ हाँ बाबा जी, दूध पीना तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, पीऊंगा दूध, लेकिन वो दूध कुंवारी गाय का होना चाहिए। कुंवारी गाय? कुंवारी गाय? ये कैसे हो सकता है? दूध कैसे दे सकती है? बाबा जी, आप दूध पीना नहीं चाहते, इसलिए आप मजाक कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, इसलिए अगर आप मुझे कुंवारी गाय का दूध पिला सकें तो मैं आपका दूध स्वीकार कर लूंगा। महाराज, इस बच्चे के ना तो अब तक कोई बच्चा हुआ है, ना ही उसके कोई स्तन है, फिर ये दूध कैसे देगी? देगी, जरूर देगी। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा बर्तन है जिसमें दूध को निकाला जा सके तो मुझे दो। पापा जी, ये रहा बर्तन। अब इसे स्तन वाली जगह पर पकड़ कर बैठो। और आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? कुंवारी गाय दूध पी रही है। ये लो महाराज जी, ये तो आप ही का चमत्कार है। कृपा करके आप दूध पी लो। ये बाकी बचा दूध आप लोगों के लिए प्रसाद है, आप ग्रहण करें। ये दूध हम नहीं पी सकते, ये तो पाप का दूध है। इस दूध को कुंवारी गाय से निकाला है आपने। एक तो ना जाने कौन सा जादू टोना किया है आपने इसमें, और ऊपर से इसे झूठा भी कर दिया। आप ना जाने कौन हो, ना जाने किस जाति के हो। मैं तो कहता हूँ भाइयों, चलो यहाँ से, नहीं तो क्या पता ये बाबा हमें भी ना जाने क्या जादू टोना कर दे। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। क्या जादू टोना कर दी है? चलो। लाओ भगवान, ये प्रसाद मुझे दे दो, फिर ना जाने कब आपका बनाया हुआ प्रसाद नसीब हो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका जूठा दूध मुझे प्राप्त हो रहा है। ये तो अमृत के समान है। बेटा, ये दूध किसी जादू टोने से बनाया गया दूध नहीं है, और ये इस लोक का भी नहीं है। ये तो मेरे लोक अर्थात सतलोक से आया है। तुम इसे पी लो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। ठीक है बाबा जी, दीजिए। बेटा, परमात्मा की भक्ति किया करो, उसका नाम लिया करो। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। जी भगवान, भक्ति तो मैं करता हूँ, राम राम करता हूँ, सीता राम और राधे श्याम का भी जाप करता हूँ, बजरंग बली की जय भी बोलता हूँ, और शंकर भगवान की पूजा भी करता हूँ। बेटा, इन भगवानों की भक्ति से मोक्ष नहीं मिल सकता। तुम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। परमात्मा गरीबदास जी को ये समझाते हैं कि स्वर्ग तो मनुष्य को केवल भ्रमित करता है, जिससे वो सतलोक की प्राप्ति न कर सके। स्वर्ग का वैभव दिखाकर मनुष्य को असली परमात्मा के पास जाने से रोका जाता है। भगवान, आप कहाँ से आए हैं? बेटा, जहाँ से मैं आया हूँ वो एक ऐसा स्थान है जहाँ आप इस मृत्यु लोक के बंधन में आने से पहले रहते थे। बाबा जी, क्या मैं इन सभी लोगों का अनुभव कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ।
जी भगवान। गरीबदास जी अपने हाथों को जोड़कर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जिंदा बाबा के रूप में आए कबीर परमेश्वर जी बालक गरीबदास को नाम दीक्षा देते हैं और गरीबदास जी के सर पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही बाबा जी ने हाथ फेरा, गरीबदास जी की आत्मा बाहर निकली। गरीबदास जी की आत्मा ने बाबा जी को प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। चलो गरीबदास। परमात्मा गरीबदास जी को गणेश का लोक, ब्रह्मा का लोक, शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, धर्मराय का लोक, सभी जगह ले जाते हैं। फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार के पार असली सतलोक में ले जाते हैं। इधर गरीबदास का शरीर उस पेड़ के नीचे बिना आत्मा के है। वो उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं जैसे उसे छोड़ कर गए थे। अरे गरीबू, उठ ले भाई, आजा, अपनी गायों को संभाल ले, तेरी बारी का समय हो गया है। अरे भगत जी, खड़ा हो ले। अरे अरे, इसे क्या हुआ? अरे गरीबू, क्या हुआ तुझे? उठ क्यों नहीं रहा? अरे सुनो, अरे सुनो, इधर आओ, सभी इधर आओ। देखो गरीबू को कुछ हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? गरीबू, भागाओ भागाओ, गरीबू मर गया, मर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ लोग वहीं दूसरी ओर गरीबदास जी महाराज की मृत्यु की खबर जैसे ही छुड़ानी गांव में पहुंचती है, तो गरीबदास महाराज के माता पिता अपने इकलौते पुत्र को देखने के लिए खेतों की ओर दौड़ते हैं और अपने इकलौते पुत्र के शव को देखकर रानी माँ व्याकुल हो उठती हैं। जब सारा गांव गरीबदास जी महाराज की आकस्मिक मृत्यु से व्याकुल था, तो इस बात से बेखबर गरीबदास जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के साथ सतलोक के विहंगम नजारे देख रहे थे। गरीबू को उसी पाखंडी बाबा ने दूध पिलाकर मारा है। देखो ना, गरीबों की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हे भगवान, कितना सुंदर लोक है। ये महल किसका है? ये महल तो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेज वाले परमात्मा का है। चलो अंदर चलो। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं, वो भगवान के सेवक है। असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। आखिर ये कैसी माया है? बाबा जी पर तो खुद परमात्मा ही चावर कर रहे हैं। बेटा गरीबदास, जिस मृत्यु लोक में तुम रह रहे हो, वो एक यातना देने की जगह है। वो तुम्हारे लिए एक कारागार है। वहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। चाहो तो नीचे मृत्यु लोक की तरफ देख लो। यही है मृत्यु लोक की सच्चाई, जहां फंसकर मनुष्य अपना कीमती जीवन नाश कर देता है और कर्म कांडों में फंसा रहता है। बेटा, मृत्यु लोक पर तत्वज्ञानी संत की कृपा से
मुक्ति पाकर तथा मृत्यु लोक के अलावा यमलोक, स्वर्ग लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक जैसे जिन 21 ब्रह्मांड के लोकों में तुम गए हो, वहां से भ्रमित हुए बिना जो भी जीवात्मा सतलोक में आती है तो सतलोक में खाली पड़े महलों में वो बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। धरती पर वो चाहे राजा हो, रंक हो, नीची जाति में जन्म हो या उच्च जाति में, यहाँ सतलोक में सबके लिए एक समान व्यवहार है। यहाँ कोई जन्म मरण नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, ना ही कोई बंधन है। बेटा गरीबदास, तुम्हारा स्थान भी यही सतलोक है। बेटा गरीबदास, जाओ, अब तुम मृत्यु लोक में वापस जाओ। परमात्मा, मैं उन सभी लोगों की सच्चाई जान गया हूँ। गरीबदास जी महाराज जी कहने लगे कि परमात्मा, मैं वापस नहीं जा सकता, हे मालिक मुझे यहीं रख लो। परमात्मा कहते हैं, नहीं बेटा, आपको नीचे जाना होगा और ये सच्चाई आपको बता